हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। रहमानुर्रहीम। इंसान जब मुश्किलात के अंदर बिल्कुल घिर जाता है तो बाज़ औक़ात उसको निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता कि मैं इस मुश्किल से, बीमारी से, परेशानी से किस तरह निकलूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर परेशानी को दूर फरमाते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला से मांगने का सलीका आना चाहिए। जब इंसान एक सलीके से अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला मुश्किल भी हल कर देते हैं। अब ये मुश्किल जब आती है, चाहे वो मुश्किल इंसान के बीमारी की शक्ल में हो, जिस्मानी तकलीफ़ अज़ियत की शक्ल में हो, या अदालत कचहरी या दीगर मामलात, घरों के अंदर नफ़रतें, परेशानियाँ, झगड़े और दुश्मनी, इस तरह के मामलात की शक्ल में हो, तो एक कुरानी आयत है जिसको अगर इंसान सही तरीक़ा से पढ़ ले, अल्लाह ताला उसको उस परेशानी से, तकलीफ़ से निजात अता फरमा देते हैं। चूँकि उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत तासीर रखी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के पैगम्बर हैं, आपने जब बिल्कुल परेशानी के अंदर हद दर्जे ज़्यादा घिर गए और अपना प्यारा बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, फिर आपकी बिनाई भी सलब हो गई, छीन ली गई, आपने रो रो कर आँखों की बिनाई बिल्कुल ख़त्म कर दी और आँखें उनकी सफ़ेद हो गई। वबियज़्ज़त अयनाहु, तो उस वक़्त आपने अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ की। अब आपने जो अल्फाज अदा किए, वही अल्फाज परेशानी के आलम में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जब आप पर इल्ज़ाम तोहमत लगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे जो है अलग हो गए, तो आपने उस लम्हे बिल्कुल तन्हाई में, बुखारी शरीफ में है, ये अल्फाज अदा किए और आपने अल्लाह से इन अल्फाज के साथ मांगा। अल्लाह ने कुरान हकीम की आयात जो है आपकी शान में, मिदहत में नाजिल फरमाई और आपकी पाकीज़गी को बयान किया। और याकूब अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज के साथ अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने आपका बेटा भी आपको मिलाया और आपके बेटे को बादशाहत भी दी, इज़्ज़त उरूज तरक्की भी दी और सेहत भी आपको अता फरमा दी, आंखों की बिनाई भी वापस आ गई। अब एक आदमी जब घिर गया कि रिश्ता ही नहीं हो रहा, जैसे रिश्ते भी नहीं होते, अब रिश्ते होकर टूट जाते हैं, शादी कामयाब नहीं होती, कारोबार कामयाब नहीं होता, घर जो है आपस में दुश्मनियाँ, नफ़रतें हैं, अब सेहत गिर रही है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं और नफ़रतें, दुश्मनियाँ, अब ये सब चीज़ों में इस आयत को, सूरह यूसुफ की आयत है, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, ये अल्फाज हैं। इतने आसान हैं, आप सारे पढ़ें। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अब मैं अपनी शिकायत जो है परेशानियों की अल्लाह से करता हूँ, ये इंसान कह रहा है। अब इसको आप जो है 111 मरतबा 40 दिन तक पढ़ें किसी भी नमाज के बाद, और पढ़ के दुआ करें। आप यकसुई से तसव्वुर करें, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तसव्वुर करें, उन पे जब बहुत भारी दिन आया, वो तोहमत और इल्ज़ाम का आपकी ज़ात पर, आपकी जो है करदार पे अटैक किया काफिरों ने, मुनाफिकीन ने, तो आपने ये अल्फाज कहे तो कुरान की आयात उतरी आपकी शान और आपकी पाकीज़गी के लिए। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पे जब बेटा जुदा हो गया और आपकी आंखों की बिनाई चली गई, रो रो के 40 साल तक बेटा जुदा रहा, अल्लाह आपने उस वक़्त जब ये अल्फाज कहे तो बेटा भी मिल गया, सेहत भी वापस आ गई। अब ये दो चीज़ें आप तसव्वुर करके जब पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह आपका जितना भी गंभीर मसला होगा फ़ौरन हल हो जाएगा। ये अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है इसके अंदर, लेकिन हमारा चूँकि ध्यान नहीं होता वजीफ़ों में, हमारा ध्यान कहीं और होता है और तस्बीह चल रही होती है, ऐसे नहीं होता वजीफ़ा, ऐसे असर नहीं होता, ऐसे तासीर नहीं होती। तो इस तरह पढ़ें, इंशाअल्लाह मुश्किल तरीन मरहला भी हल हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।